अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एस के एजुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं ये आपके क़वाइद का टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है मुतरादिफ़। इसे क्या कहेंगे? मुतरादिफ़ या मुतरादिफ़ अल्फाज। इंग्लिश में आपने इसे सिनोनिम्स के नाम से और हिंदी में इसी को पर्यायवाची के नाम से आपने पढ़ा होगा। तो आप यूँ समझ लीजिए कि मुतरादिफ़ अल्फाज को कहा जाता है पर्यायवाची शब्द। क्या कहा जाता है? पर्यायवाची शब्द। अब बताने की और याद दिलाने की, समझाने की बात है जो है कि वैसे मुतरादिफ़ अल्फाज की कोई डेफिनेशन नहीं होती, बस आपको समझाने के तौर पे कुछ यहाँ मैंने कुछ लिखा है, आपको इसको देख के समझना है। वैसे अगर मैं पर्यायवाची शब्द को चुनता, वैसे अगर मैं मुतरादिफ़ अल्फाज को अगर लिखने की कोशिश करता तो एक दो नहीं बल्कि हज़ारों अल्फाज इसमें लिख दिए जाते। हज़ारों अल्फाज इसमें लिख दिए जाते और आप याद कर करके पागल हो जाते। लेकिन मैंने इस बात का पूरा ख्याल रखा है, यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लफ्ज़ों को लिखा गया है जो आपके निसाब जान पहचान, आपकी जो बुक है जान पहचान, उसमें जो सबक आए हैं, उसमें जो सबक आए हैं उन सबक से ही एग्ज़ाम में लफ्ज़ पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में एनसीईआरटी में हमेशा उससे ही सवाल पूछे जाते हैं जो कि आपकी किताब में लफ्ज़, आपकी किताब में, आपके निसाब में शामिल होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ वही शब्द, वही लफ्ज़ लिए हैं जो आपकी किताब में ऑलरेडी हैं। उन्हीं लफ्ज़ों को मैंने यहाँ पर मुतरादिफ़ के लिए चुना है ताकि एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा दुश्वारी ना हो और आपको बहुत ही ज़्यादा लंबा सिलेबस याद करने की ज़रूरत ना पड़े। 50-60 लफ्ज़ लिए हैं, आपको आसानी से क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। मेके का मतलब आपको बताता चलूँगा, समझाता चलूँगा। पहले मुतरादिफ़ की डेफिनेशन समझ लीजिए। बात में वज़न या ज़ोर पैदा करने के लिए हम अक्सर दो ऐसे अल्फाज का एक साथ इस्तेमाल करते हैं जिनके मानी तकरीबन एक जैसे हों, यानी हम मानी अल्फाज को मुतरादिफ़ अल्फाज कहते हैं। मसलन, मिसाल के तौर पे, इल्म व दानिश, इत्तिहाद व इत्तेफाक, हुस्न व जमाल, ख़त व किताबत वग़ैरह। समझ गए होंगे? फिर भी समझा देता हूँ। हम क्या करते हैं, बात को वज़न देने के लिए, किसी बात को गहरे तौर पर कहने के लिए, किसी बात में ज़्यादा वज़न डालने के लिए या बात को ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में पेश करने के लिए हम एक ही लफ्ज़ के, एक ही जैसे मानी के दो अल्फाजों को एक साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, एक साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। उससे क्या होता है, उस बात में बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ता है, बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है। जैसे मसलन इल्म व दानिश, इल्म और दानिश दोनों का मतलब इल्म ही हुआ करता है। इत्तेहाद व इत्तेफाक, इसका मतलब एकता ही हुआ करता है। इत्तेहाद इत्तेफाक सबका मतलब एकता ही हुआ करता है। हुस्न व जमाल, हुस्न व जमाल, ये वाव, ये तरकीब है वाव। हुस्न, वाव का मतलब होता है और, वाव का मतलब होता है और, हुस्न और जमाल के बीच में लिखा है वाव, इसको पढ़ेंगे हुस्न व जमाल, हुस्न व जमाल नहीं। इसको क्या नहीं पढ़ेंगे? हुस्न व जमाल, ऐसे नहीं पढ़ते, ये हिंदी का तरीका है। उर्दू में से क्या पढ़ेंगे? हुस्न व जमाल, हुस्न व जमाल। लेकिन वाव को नून में मिलाएंगे भी नहीं। वाव को नून में मिलाया जा सकता है लेकिन मिलाएंगे नहीं, ताकि पता लगे कि इस वाव का मतलब क्या है। ये वाव और लफ्ज़ का, और लफ्ज़ को स्पष्ट करती है, यहाँ पर जाहिर करती है। हुस्न व जमाल। अब एक सेंटेंस बोला जाए, एक जुमला बोला जाए कि यार वो बिल्डिंग, वो फ़लाँ शख्सियत बहुत खूबसूरत है, फ़लाँ शख्सियत बहुत खूबसूरत है, तो ये बात तो नॉर्मली बात हो जाएगी। और इसी बात को ऐसा कहा जाए कि फ़लाँ शख्सियत के हुस्न व जमाल का क्या कहना, फ़लाँ शख्सियत के हुस्न व जमाल का क्या कहना, तो एक बात में एक ज़ोर पैदा होता है। खूबसूरत है, खूबसूरत सभी होते हैं, ब्यूटीफुल सभी होते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी बात समझी जाएगी, आम बात समझी जाएगी, सादा बात समझी जाएगी। इसी बात को हमने ऐसे नहीं, ऐसे बोला कि फ़लाँ शख्सियत का हुस्न व जमाल का क्या कहना। हालांकि हुस्न व जमाल का मतलब भी खूबसूरती होता है, हुस्न का मतलब भी खूबसूरती होता है, जमाल का मतलब भी खूबसूरती होता है। लेकिन हम जब ऐसे बोलेंगे कि फ़लाँ शख्सियत के हुस्न व जमाल का क्या कहना, तो बात में एक ज़ोर पैदा होता है, बात में एक वज़न पैदा होता है, और यही क्या कहलाता है? मुतरादिफ़ अल्फाज कहलाता है। चलिए, आज जो मैंने कुछ अल्फाज आपके लिए चुने हैं, आपके लिए जो मुंतखब किए हैं, उनको एक एक पढ़ के बताता हूँ, आपको समझाता चलता हूँ। पहला लफ्ज़ है बीमारी। क्या है? बीमारी, डिसीज़। बीमारी को कहा जाता है, मुतरादिफ़ अल्फाज हैं रोग, मर्ज़ और अलालत। लफ्ज़ों को सही पढ़ना भी सीखें, समझें। देखिए, ये उर्दू है, इसमें ज़बर, ज़ेर, पेश
नहीं लगाए जाते, आज की लैंग्वेज में ज़बर ज़ेर पेश नहीं लगाए जाते। तो आप लफ्ज़ों को सही पढ़ना भी समझें कि सर क्या पढ़ रहे हैं, आप एक एक लफ्ज़ को ढंग से पढ़ना भी समझें। जब आप सही पढ़ोगे तभी आप सही लिख पाओगे। पहला लफ्ज़ है बीमारी। बीमारी का मुतरादिफ है रोग, मर्ज और अलालत। अगर इस पर पेश लगा देते तो उलालत हो जाता, ज़ेर लगा देते तो इलालत हो जाता, लेकिन ये सही लफ्ज़ क्या है, अलालत। क्या है, अलालत। बीमारी को रोग भी कहा जाता है, मर्ज भी कहा जाता है और अलालत भी कहा जाता है। दूसरा लफ्ज़ है तलवार। तलवार को शमशीर कहा जाता है, तेग कहा जाता है और सैफ कहा जाता है। शमशीर कहा जाता है, तेग कहा जाता है और सैफ कहा जाता है, किसे, तलवार को। अगला लफ्ज़ है तसल्ली। क्या है, तसल्ली, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। तसल्ली को दिलासा कहा जाता है, चैन भी कहा जाता है और सुकून कहा जाता है। तसल्ली को दिलासा, चैन और सुकून कहा जाता है। चौथा लफ्ज़ है तकलीफ़। तकलीफ़ को दुख कहा जाता है, परेशानी भी कहा जाता है और कुर्ब भी कहा जाता है। ठीक है, दुख, परेशानी, कुर्ब सभी एक ही माना है किसके, तकलीफ़ के। तकलीफ़ को आप दर्द भी कह सकते हो, और भी लफ्ज़ आप उसमें जोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ दो तीन लफ्ज़ ही लिए हैं ताकि आपको क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अगला लफ्ज़ है आराम। आराम का मुतरादिफ है सुख, ऐश, चैन। सुख, ऐश और चैन। आराम को आप और भी कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, आराम को और भी लिख सकते हैं, बहुत से लफ्ज़ हो जाते हैं। अगला लफ्ज़ है क़ैद। अगला लफ्ज़ है क़ैद। क़ैद को कहा जाता है ज़िंदा, कफ़स और बंद। किसी को बंद कर दिया गया, क़ैद कर दिया गया, ज़िंदा कर दिया गया या कफ़स कर दिया गया। डर है यही कफ़स में मैं गम से मर ना जाऊँ। आपने परिंदे की फरियाद में पढ़ा होगा ना, डर है यही कफ़स में मैं इस कैद में कहीं मर ना जाऊँ। तो वहाँ कफ़स लफ्ज़ किसके लिए है, क़ैद के लिए है। भूल। भूल को कहा जाता है गलती, चूक और सहू। गलती, चूक और सहू किसे कहा जाता है, भूल को। सहू लफ्ज़ आपने सुना होगा, एक सजदाए सहू होता है। सजदाए सहू ये कब किया जाता है, जब नमाज में हमें लगता है कि हमसे नमाज में कोई गलती, कोई कोताही रह गई है, तो हम सजदाए सहू करके अपनी नमाज को दुरुस्त कर सकते हैं। ये एक चूक वाला सजदा, एक गलती वाला सजदा होता है। तो आपने समझ गई, गलती, चूक और सहू। तो सहू किसके लिए कहा जाता है, भूल के लिए कहा जाता है। अगला है पानी। पानी को आब कहा जाता है, अर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्क। अर्क यानी पानी, आब यानी पानी। आब फारसी का लफ्ज़ है। आब किसका लफ्ज़ है, फारसी का लफ्ज़ है। आपने पानी को आपने सुना होगा आबे ज़मज़म। आबे ज़मज़म, तो आब किसके लिए है, पानी के लिए है, और ज़मज़म उसका नाम रखा गया है। अगला लफ्ज़ है पेड़। पेड़ को पौधा भी कहा जाता है, शजर भी कहा जाता है और दरख्त भी कहा जाता है। पेड़ को पौधा कहा जाता है, शजर कहा जाता है और दरख्त कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है आहन। आहन को लोहा भी कहा जाता है और फौलाद भी कहा जाता है। इस जगह एक नई बात बताऊं आपको। अब आप ये सोचते हैं कि क़ैद को ज़िंदा कहते हैं, कफ़स कहते हैं और बंद कहते हैं। मैंने बताया पेड़ को पौधा भी कहते हैं, शजर भी कहते हैं और दरख्त कहते हैं। तो आपको पेड़ तो याद है, आपको पेड़ तो याद है। अब आप पेड़ के आपने 3 नाम याद कर लिए। अब मैंने अगला लफ्ज़ जो लिया है उसको लिया आहन। अब आपने आहन पहली बार सुना होगा, आहन आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन आहन किसको कहते हैं, लोहा को कहते हैं। आपने लोहा तो सुना होगा, यानी ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में, इम्तिहान में वही लफ्ज़ पूछा जाए जो आपको याद है, जो लफ्ज़ आप आमतौर पे बोला करते हैं, बल्कि उसका उल्टा भी ले लिया जाता है। ज़रूरी नहीं आपसे ये पूछ लिया जाए कि पानी का मुतरादिफ अल्फाज कौन सा है, बल्कि आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है कि आब का मुतरादिफ अल्फाज कौन सा है। तो आपको आब का भी पानी बताना है, यानी आपको ये वाला नहीं बल्कि उसके बाद वाले मुतरादिफ के साथ अल्फाज को भी आपको जहन में रखना है, याद रखना है। आहन, आहन का मतलब लोहा या फौलाद। अगला है लफ्ज़ है पीर। क्या है, पीर। पीर को हादी भी कहते हैं, रहबर भी कहते हैं और रहनुमा भी कहते हैं। ठीक है, पीर को हादी भी कहते हैं, रहबर भी कहते हैं और रहनुमा भी कहते हैं। कब्र, कब्र को तुरबत कहते हैं, लहद कहते हैं, मज़ार कहते हैं और गौर कहते हैं। क्या कहते हैं, गौर। इंसान को इल्म हासिल करना चाहिए गौर से गोद तक, गौर से गोद तक। गौर यानी
कब गोद से गौर तक, सॉरी गोद से गौर तक, गोद यानी माँ की गोद से लेकर कब्र तक इंसान को इल्म हासिल करता रहना चाहिए। इल्म हासिल करना सुन्नत भी है और फ़र्ज़ भी है। अगला लफ्ज़ है करम। अगला लफ्ज़ है करम। करम यानी रहम, मेहरबानी, इनायत और फैज़। करम का रहम, मेहरबानी, इनायत और फैज़। अब जब इनके जुमले बनाए जाएंगे, जब इनके जुमले बनाए जाएंगे तो जुमले के हिसाब से, जुमले की अकॉर्डिंग, जिस लिहाज से जुमला लिखा जा रहा है, जिस हिसाब से जुमला बोला जा रहा है, जिस नौइयत से हम जुमले को बोल रहे हैं, उसी लिहाज से हम इसमें क्या जोड़ेंगे, उस लफ्ज़ को जोड़ेंगे। कहीं पर हम करम भी लिख देते हैं, कहीं पर हम मेहरबानी भी लिख देते हैं, कहीं पर हम रहम और इनायत और फैज़ भी लिख देते हैं, और सभी का मतलब एक ही हुआ करता है, लेकिन जुमले की नौइयत के एतबार से हम अलग अलग लफ्ज़ों का इंतखाब करते हैं। अगर खुदा करे तो क्या है, करम है। खुदा करे तो करम है, पीर करे तो फैज़ है, कोई बड़ा करे तो इनायत है, माँ बाप करे तो मेहरबानी है, कोई रहम दिली से करे तो रहम है, और करने का मतलब सबका क्या है, करम ही है। अगला लफ्ज़ है गुस्सा। गुस्से को कहते हैं गज़ब। गुस्से को कहते हैं गज़ब और कहते हैं कहर। क्या कहते हैं, कहर। इसको कहर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कहर। गुस्से को गज़ब और कहर बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है फ़कीर। फ़कीर को गधा भी कहते हैं, भिखारी भी कहते हैं और बेनवा भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, बेनवा भी कहते हैं। गधा एक तो होती है गधा, ये गधा नहीं है, ये गधा नहीं है। गधा में दो चश्मी भी आती है, ये गधा नहीं है बल्कि गधा। गधा यानी फ़कीर, शाह, शाह यानी बादशाह। अगला लफ्ज़ है कातिल। कातिल को खूनी भी कहा जाता है, हलाकू भी कहा जाता है और महलिक भी कहा जाता है। कातिल को खूनी, हलाकू और महलिक कहा जाता है। साया, साया का अक्स कहा जाता है, परछाई कहा जाता है और परतो कहा जाता है। इंसान की जो परछाई हुआ करती है उसे अक्स भी कहा जाता है, साया भी कहा जाता है और परतो भी कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है शाद। क्या है, शाद। शाद का मतलब खुश, मसरूर और निशात। खुश, मसरूर और निशात। मुसर्रत भी कहते हैं, उसे भी खुशी कहते हैं। खुशी, शाद, शादी भी कहते हैं। इन सभी का मतलब होता है खुश। क्या होता है, खुश या खुशी। अगला लफ्ज़ है शहनशाह। अगला लफ्ज़ है शहनशाह। आप देखिए, लफ्ज़ तो एक है शहनशाह। अब शहनशाह को आप किंग भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसको आप बादशाह भी कह सकते हैं, सुल्तान भी कह सकते हैं और राजा भी कह सकते हैं, ठीक है। और सभी का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। सभी का मतलब बादशाह हुआ करता है, यानी शहनशाह हुआ करता है। शहनशाह को आप बादशाह भी कह सकते हैं, सुल्तान भी कह सकते हैं और राजा भी कह सकते हैं। अब देखिए, अब मैं इसमें मुज़क्कर मुअन्नस अगर ऐड करना चाहूँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजा का मुअन्नस क्या होगा, राजा का मुअन्नस क्या होगा, तो आप ये समझेंगे कि शहनशाह, बादशाह, सुल्तान, राजा सब एक ही तो होते हैं। तो आप राजा की जगह क्या लिखोगे, रानी लिख दोगे। क्या लिख दोगे, रानी लिख दोगे। और अगर आपसे सुल्तान का मुअन्नस पूछा जाए तो आप लिखोगे सुल्तान को भी रानी लिखोगे, नहीं। राजा का मुअन्नस होगा रानी, सुल्तान का मुअन्नस होगा सुल्ताना। क्या होगा, सुल्ताना। जबकि बादशाह पूछे, बादशाह का मुअन्नस क्या होगा, तो होगा मल्लिका। क्या होगा, बादशाह का होगा बेगम। क्या होगा, बेगम। और शहनशाह का होगा मल्लिका। क्या होगा, मल्लिका। आप इन लफ्ज़ों को क्या रखें, जहन में याद रखें। मुज़क्कर मुअन्नस भी अगर आपको पूछ लें तो ऐसा नहीं है आप शहनशाह की जगह बेगम लिख दें। हालांकि लफ्ज़ सही है, लेकिन उस लफ्ज़ की नौइयत से, उस लफ्ज़ के एतबार से वो चीज़ सही नहीं होगी। शहनशाह का मल्लिका होगा, बादशाह का बेगम होगा, सुल्तान का सुल्ताना होगा और राजा का रानी होगा, ठीक है। अगला लफ्ज़ है तबल। क्या है, तबल। तबल यानी ढोल, नकारा और दमामा। क्या होता है, दमामा। दमामा किसे कहते हैं, ढोल को कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है सोना। क्या है, सोना। ये नींद वाला सोना नहीं हो, सोना वाली गोल्ड। सोना यानी गोल्ड। इसे धन भी कहा जाता है, दौलत भी कहा जाता है और ज़र भी कहा जाता है। सोना ही धन दौलत होता है, सोना ही धन दौलत होता है। जाहिर सी बात है कि नोट तो अब चलने लगे हैं, नोट तो, करेंसी तो अब चलने लगी है। उस ज़माने में क्या हुआ करता था, सोने चांदी के ही सिक्के हुआ करते थे, ठीक है। तो सोने चांदी को ही धन दौलत कहा जाता है। तो सोना को ज़र भी कहा जाता है और धन दौलत भी कहा जाता है। तो धन दौलत तो आपको याद रह जाएगा, आपको सिर्फ ज़र याद रखना है। क्या याद रखना है, ज़र याद रखना है। अगला लफ्ज़ है जन्नत। क्या है, जन्नत।
जन्नत को खुल्द भी कहा जाता है, फिरदौस भी कहा जाता है और बहिश्त कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बहिश्त। अब देखिए, ना तो बा पे ज़बर है, ना हे में ज़ेर है, ना शीन पर जज़म है और ना ता पर कुछ है। लेकिन अगर आप इसको खुद पढ़ते तो आप इसको पढ़ते बहशत। क्या पढ़ लेते? बहशत, जो कि सही लफ्ज़ नहीं है। आपको सब लफ्ज़ों की सही अदायगी भी आना ज़रूरी है। ये लफ्ज़ है बहिश्त। क्या है? बहिश्त। बहिश्त यानी जन्नत। बहिश्त यानी जन्नत। जन्नत को खुल्द भी कहा जाता है, फिरदौस भी कहा जाता है और बहिश्त भी कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है दोज़ख। क्या है? दोज़ख, नर्क। इसे जहन्नम भी कहा जाता है, नार भी कहा जाता है और सक़र भी कहा जाता है। दोज़ख को जहन्नम भी कहते हैं, नार भी कहते हैं और सक़र भी कहते हैं। अगला लफ्ज़ है झरना। अगला लफ्ज़ है झरना। झरने को आबिशार भी कहते हैं और चश्मा भी कहते हैं। चश्मा पहनने वाला ऐनक वाला चश्मा नहीं है, चश्मा उस जगह को कहते हैं पानी बहने को चश्मा कहा जाता है। यानी झरने को क्या कहा जाता है? चश्मा कहा जाता है। आप चश्मा गॉगल को याद नहीं रखेंगे, बल्कि झरने को क्या कहा जाता है? आबिशार भी कहते हैं और चश्मा भी कहते हैं। अगला लफ्ज़ है खाक। अगला लफ्ज़ है खाक। खाक यानी मिट्टी, खाक यानी धूल, खाक यानी गर्दो गुबार। अब ये दो लफ्ज़ हैं, गर्दो गुबार। गर्दो गुबार, तो गर्द यानी भी मिट्टी होती है, गुबार यानी भी मिट्टी होती है। गर्द यानी भी मिट्टी, गुबार यानी भी मिट्टी। गर्दो गुबार एक लफ्ज़ ले लिया गया है और इसी को धूल और मिट्टी कहा जाता है, खाक। अगला लफ्ज़ है वादा। क्या है? वादा। अगला लफ्ज़ है वादा। वादे को क्या कहते हैं? वादे को कौल भी कहते हैं, वादे को अहद भी कहते हैं, वादे को पैमान भी कहते हैं और वादे को क्या कहते हैं? इकरार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकरार भी कहते हैं। वादा निभाना। वादा निभाना। वादा निभाने को क्या कहते हैं? कौल कहते हैं, अहद कहते हैं, पैमान कहते हैं और इकरार कहते हैं। जगह जगह पर अलग अलग जुमलों के हिसाब से अलग अलग इसे लिखा जाता है। अगला लफ्ज़ है गुरूर। क्या है? गुरूर। गुरूर को घमंड भी कहते हैं, तकब्बुर भी कहते हैं और फ़ख्र भी कहते हैं। इसे आप नाज भी कह सकते हैं, लेकिन नाज नहीं होता है, अभिमान जिसे हिंदी में कहा जाता है। ठीक है। अगला लफ्ज़ है फ़तह। क्या है? फ़तह। फ़तह यानी जीत, फ़तह यानी कामयाबी, सक्सेस। फ़तह यानी जीत, फ़तह यानी कामयाबी। और फ़तह को और भी लिख सकते हैं आप। क्या लिखेंगे आप? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे फ़तह को और क्या लिखेंगे। किला फ़तह कर लेना, किले को जीत लेना। जंग फ़तह कर लेना यानी जंग जीत जाना, कामयाबी पाना। और ये कब मुमकिन है? मेहनत से। किससे मुमकिन है? मेहनत से। अगला लफ्ज़ है पहाड़। पहाड़ को कोह भी कहते हैं, जबल भी कहते हैं और पर्वत भी कहते हैं। पहाड़ को कोह कहते हैं, जबल कहते हैं और पर्वत कहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से बात करने कहाँ जाया करते थे? कोहे तूर पर। कहाँ जाते थे? कोहे तूर पर। तो कोह यानी पहाड़, तूर उस पहाड़ी का नाम है। तो आपको पहाड़ को याद रखने के लिए आसान होगा। पहाड़ को क्या कहते हैं? कोह कहते हैं। क्या कहते हैं? कोह कहते हैं। अगला लफ्ज़ है शिकस्त। अगला लफ्ज़ है शिकस्त। अब पहले मैंने बताया फ़तह, फ़तह यानी जीत। अब दूसरा लफ्ज़ है शिकस्त। शिकस्त यानी हार। शिकस्त यानी हार। फ़तह का अपोजिट है। फ़तह का क्या है? ये अपोजिट है। फ़तह का विलोम शब्द है, फ़तह का ज़िद है। फ़तह का क्या है? मुत्तज़ाद लफ्ज़ है शिकस्त। अगर फ़तह का मुत्तज़ाद, फ़तह की ज़िद पूछ ली जाए तो आपको क्या बताना है? शिकस्त। जीत पूछ ली जाए तो बताना है हार। कामयाबी का आता है नाकामी और इसको ये मात कहते हैं। क्या कहते हैं? मात भी कहते हैं। शिकस्त यानी शिकस्त को हम हार भी लिखते हैं, नाकामी भी कह सकते हैं और मात भी कहते हैं। अगला लफ्ज़ है तौर। अब ये तूर नहीं है, क्या है? तौर। तौर का मतलब तरीका, तौर यानी ढंग। तौर का मतलब तरीका, तौर का मतलब ढंग। तौर को ज़र्फ़ भी कहते हैं। ठीक है। अगला लफ्ज़ है ज़राफ़त। अगला लफ्ज़ है ज़राफ़त। ज़राफ़त यानी मजाक, दिल लगी और तमस्खुर। ये लफ्ज़ क्या है? तमस्खुर। तमस्खुर करना यानी मजाक करना, हंसी मजाक करने को तमस्खुर कहा जाता है, दिल लगी कहा जाता है और मजाक कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है उम्दा। अगला लफ्ज़ है उम्दा। उम्दा यानी अच्छा, उम्दा यानी नफीस, उम्दा यानी खूब, उम्दा यानी खूब। अब जगह जगह के हिसाब से अलग अलग लफ्ज़ लिखे जाते हैं। कहीं पर हम उम्दा इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे किसी ने कोई शेर सुना दिया, किसी ने कोई अशार सुना दिया, हम बोलते हैं वाह भाई बहुत खूब बहुत खूब।
ऐसे भी कह देते हैं। कभी शेर बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए तो बोला वाह भाई बहुत उम्दा कलाम, बहुत उम्दा कलाम कहा जाता है ना, बहुत अच्छा, क्या नफीस कलाम पढ़ा है। तो ये सभी का मतलब क्या होता है, अच्छा होता है। अगला लफ्ज़ है कासिर। क्या है, कासिर। कासिर का मतलब होता है नाचार, मजबूर, नाचार, मजबूर, लाचार भी कहते हैं, नाचार भी कहते हैं और लाचार भी कहते हैं। मजबूर इंसान होता है, कासिर इंसान होता है जिसको कोई हैसियत नहीं होती, जो काफ़ी चीज़ों में घिरा होता है, परेशानियों में मुब्तला होता है। अगला लफ्ज़ है कूज़ा। क्या है, कूज़ा। कूज़े को बोलते हैं डोंगा भी कहते हैं, कज्जा भी कहते हैं, आप कटोरा या प्याला भी कह सकते हैं, कटोरा या प्याला भी कह सकते हैं। अगला लफ्ज़ है मौत। अगला लफ्ज़ है मौत। मौत को कहते हैं रहलत। क्या कहते हैं, रहलत। और क्या कहते हैं, वफ़ात। क्या कहते हैं, वफ़ात। और कहते हैं फ़ना। क्या कहते हैं, फ़ना। आपने फ़ना मूवी देखी होगी। मौत को कहते हैं फ़ना, मौत को कहते हैं रहलत, मौत को कहते हैं वफ़ात। और मौत को क्या कहते हैं, और मौत को कहते हैं इंतकाल। क्या कहते हैं, इंतकाल। और भी क्या कहते हैं आप मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। अगला लफ्ज़ है गरीब। क्या लफ्ज़ है, गरीब। गरीब को क्या कहते हैं, गरीब को मुफलिस कहते हैं, गरीब को मुफलिस कहते हैं, नादार कहते हैं, मिस्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिस्कीन कहते हैं। आपने आयत सुनी होगी, और आयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन। तुआमिल मिस्कीन, तुआमिल मिस्कीन। तो ये मिस्कीन लफ्ज़ क्या है, ये मिस्कीन अरबी का लफ्ज़ है, ये मिस्कीन अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है गरीब। क्या होता है, गरीब। अगला लफ्ज़ है अमीर। क्या है, अमीर। अमीर को दौलतमंद भी कहा जाता है, मालदार भी कहा जाता है, गनी भी कहा जाता है, और तवंगर भी कहा जाता है, और तवंगर भी कहा जाता है। और अमीर को क्या कह सकते हैं, और अमीर को रईस भी कहा जाता है, और अमीर को रईस भी कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है अक्ल। क्या है, अक्ल। अक्ल क्या है, अक्ल। अक्ल को समझ भी कहा जाता है, अक्ल को फ़हम भी कहा जाता है, अक्ल को दानिश भी कहा जाता है, और अक्ल को दानाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दानाई भी कहा जाता है। दानिश तेरी न कुछ मेरी दानिशवरी चले, ये एक शेर का मिसरा है। दानिश कहते हैं अक्ल को, समझ को शऊर भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, शऊर भी कहते हैं। अगला लफ्ज़ है मोहब्बत। क्या लफ्ज़ है, मोहब्बत, लव। मोहब्बत को प्यार भी कहते हैं, मोहब्बत को उल्फत भी कहते हैं, मोहब्बत को चाहत भी कहते हैं, और मोहब्बत को उन्स भी कहते हैं, और मोहब्बत को उन्स भी कहते हैं। उन्स की जगह कभी उनसियत भी आता है। क्या आता है, उनसियत, लगाओ, उसे भी मोहब्बत ही कहा जाता है। ठीक है, और भी कोई लफ्ज़ आपको याद हो, मोहब्बत के बहुत सारे लफ्ज़ हैं। ठीक है, तो आप और भी लफ्ज़ अपने जहन में आए जो भी आप बता सकते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्त। अगला लफ्ज़ है दोस्त, फ्रेंड। इसे कहा जाता है, दोस्त को यार भी कहते हैं, दोस्त को रफ़ीक भी कहते हैं, और दोस्त को हबीब भी कहते हैं, और दोस्त को हबीब भी कहते हैं। अगला लफ्ज़ है दुश्मन। अगला लफ्ज़ है दुश्मन। दुश्मन को रक़ीब कहा जाता है, दुश्मन को अदू कहा जाता है, दुश्मन को हरीफ कहा जाता है, दुश्मन को हरीफ कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है ज़माना। अगला लफ्ज़ है ज़माना। ज़माना यानी काल, ज़माना यानी हिंदी में काल। ज़माना को दौर भी कहा जाता है, असर भी कहा जाता है, और अहद भी कहा जाता है, और अहद भी कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है दुनिया। अगला लफ्ज़ है दुनिया। दुनिया को जग भी कहा जाता है, दुनिया को आलम भी कहा जाता है, दुनिया को संसार कहते हैं, गीति कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी कह लीजिए, जहान कह लीजिए, बहुत दुनिया के लिए बहुत सारे लफ्ज़ कहे जाते हैं। जग भी कह सकते हैं, संसार कह सकते हैं, आलम कह सकते हैं, और दुनिया को जहान भी कह सकते हैं। अगला लफ्ज़ है आँख। अगला लफ्ज़ है आँख। आँख को चश्म भी कह सकते हैं, आँख को दीदा भी कहते हैं, आँख को बसर भी कहते हैं, आँख को बसर भी कहते हैं। दीदा, ये भी फ़ारसी का लफ्ज़ है, दीदा भी फ़ारसी का लफ्ज़ है। दीदा यानी आँख, दीदा यानी आँख। अगला लफ्ज़ है आसमान। अगला लफ्ज़ है आसमान। आसमान को चरख भी कहते हैं, आसमान को फलक भी कहते हैं, आसमान को गर्दू भी कहते हैं, आसमान को गर्दू भी कहते हैं। अगला लफ्ज़ है सूरज।
क्या है? सूरज। सूरज को शम्स भी कहते हैं, महर भी कहते हैं, आफताब भी कहते हैं। सूरज को शम्स भी कहते हैं, महर भी कहते हैं और आफताब भी कहते हैं। शम्स का मतलब क्या होता है? सूरज होता है। महर मतलब भी सूरज होता है, आफताब मतलब भी सूरज होता है। ये कोई मतलब नहीं है, बल्कि एक ही लफ्ज़ के अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है। अगला लफ्ज़ है चाँद। क्या है? चाँद। चाँद को कमर भी कहा जाता है, चाँद को माह भी कहा जाता है और चाँद को महताब भी कहा जाता है। चाँद को महताब भी कहा जाता है। ये अगर दोनों लफ्ज़ को अगर आप जॉइंट में याद करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा, आसानी से याद हो जाएगा। सूरज को चाँद कहते हैं, सूरज चाँद आम भाषा में, आम ज़बान में हम बोला करते हैं। शम्स व कमर, शम्स यानी सूरज, कमर यानी चाँद। शम्स व कमर, शम्स यानी सूरज, कमर यानी चाँद। ये अरबी के लफ्ज़ हैं, अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं। दूसरा महर व माह, महर व माह, महर यानी सूरज, माह यानी चाँद। आफताब व महताब, आफताब व महताब, आफताब व महताब, आफताब यानी सूरज, महताब यानी चाँद। अगला लफ्ज़ है खुदा। अगला लफ्ज़ है खुदा। खुदा को रब कहते हैं, खुदा को रब भी कहा जाता है, खुदा अल्लाह को कहा जाता है, खुदा को परवरदिगार कहा जाता है। और खुदा को जिस नाम से याद करो वह हर नाम से सिर्फ खुदा ही रहेगा। खुदा को गफ़ूर रहीम कहा जाता है, उसे करीम कहा जाता है, उसे हर नाम से। खुदा के 100 नाम भी हैं, जो 99 नाम भी हैं, जो कुरान करीम में पहले सफ़ा पर लिखे हुए मिल जाते हैं। वो हर नाम क्या है? खुदा के नाम नहीं है, बल्कि खुदा की सिफ़ात हैं, बल्कि खुदा की सिफ़ात हैं। अल्लाह को गनी भी कहा जाता है, अल्लाह को रहमान भी कहा जाता है, रहीम भी कहा जाता है, करीम भी कहा जाता है। तो जब खुदा की बारी आए तो खुदा के लिए तो बहुत सारे नाम आपको याद होने चाहिए। अगला लफ्ज़ है आला। अगला लफ्ज़ है आला। आला यानी ऊंचा, आला यानी ऊंचा, आला यानी बड़ा और आला यानी बुलंद, आला यानी बुलंद। जैसे आपने जुमला सुना होगा, अल्लाह ताला आपको आला से आला मर्तबा अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको आला से आला मर्तबा अता फरमाए। आला से आला यानी ऊंचा से ऊंचा मर्तबा दे। अल्लाह आपको बड़े से बड़ा पद दे, अल्लाह आपको बुलंद मर्तबा दे। अल्लाह आपको क्या दे? बुलंद मर्तबा दे। इसलिए आला को क्या कहते हैं? आला को ऊंचा भी कहा जाता है, बड़ा भी कहा जाता है और बुलंद भी कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है आवाज़। अगला लफ्ज़ है आवाज़। आवाज़ को सदा भी कहा जाता है, आवाज़ को निदा भी कहा जाता है, आवाज़ को पुकार भी कहा जाता है। आवाज़ को सदा भी कहा जाता है, आवाज़ को निदा भी कहा जाता है, आवाज़ को पुकार कहा जाता है। यहाँ पर नून दाल अलिफ निदा क्या है? निदा। नदा और नुदा नहीं है, ये क्या है? निदा। निदा यानी आवाज़ लगाना, निदा यानी आवाज़ लगाना, पुकारना। स्वाद से सदा, स्वाद से सदा, इस बात को जहन में रखना, गलती मत करना। स्वाद से सदा, सदा यानी आवाज़, सदा यानी आवाज़। एक होता है सीन से सदा, सीन दाल अलिफ सदा, पढ़ने में ये भी सदा है और वो भी सदा है, बस वो सीन से सदा है। सदा का मतलब हमेशा, ऑलवेज। तू सदा जीता रहे, तू सदा अमर रहे, तू सदा सदा, सदा से ही ऐसा होता आ रहा है, सुना ना आपने? तो वो सदा का मतलब है हमेशा, और स्वाद से सदा है, इसका मतलब है आवाज़, इसका मतलब है आवाज़। अगला लफ्ज़ है तबाह। अगला लफ्ज़ है तबाह। तबाह का मतलब होता है बर्बाद भी होता है, शिकस्ता भी होता है और खस्ता भी होता है। बर्बाद भी होता है, शिकस्ता भी होता है और खस्ता भी होता है। अगला लफ्ज़ है सवाब। सवाब को उजरत भी कहते हैं, इनाम भी कहते हैं और जज़ा भी कहते हैं। इनाम भी कहते हैं, उजरत भी कहते हैं और जज़ा भी कहते हैं। अगला लफ्ज़ है हयात। अगला लफ्ज़ है हयात। हयात का मतलब होता है ज़िंदगी, हयात का मतलब होता है जीस्त, हयात का मतलब होता है हस्ती, हयात का मतलब होता है हस्ती। जीस्त यानी ज़िंदगी, जीस्त यानी ज़िंदगी, हयात। लफ्ज़ सारे एक दूसरे से जोड़ जोड़ कर कमेंट कर करके बार बार आपको रिपीट करने हैं, ताकि आपको क्या अच्छी तरह से जहन में क्या हो जाए, याद हो जाए। जीस्त से बना है ज़िंदगी, हयात से बना है हस्ती, हस्ती हयात, ज़िंदगी और जीस्त, ये सभी क्या है? एक दूसरे के मुतरादिफ हैं, सभी क्या है? एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। इसी को हिंदी में जीवन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं। इंग्लिश में इसी को लाइफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइफ कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है नगमा। अगला लफ्ज़ है
नगमा, नगमा को गीत कहा जाता है, राग कहा जाता है और तराना कहा जाता है, जिसे आप सॉन्ग भी कहते हैं, जिसे आप सॉन्ग भी कहते हैं। नगमा को गीत कहा जाता है, राग कहा जाता है और तराना कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है वहम, अगला लफ्ज़ है वहम। वहम यानी शक, वहम यानी शुबा, वहम यानी गुमान, वहम यानी गुमान। लेकिन ज़्यादातर बोलचाल में आता है शको शुबा। आपको कोई शको शुबा हुआ है, आपको कोई शको शुबा हुआ है, आप यूं ही बिला शुबा मुझ पर क्या कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं। आपको कोई शको शुबा हुआ है, यानी शक का मतलब भी वहम होता है, शुबा का मतलब भी वहम होता है, लेकिन एक साथ बोलने में शको शुबा आता है। तो वहम यानी शक, वहम यानी शुबा, वहम यानी गुमान। आपको ज़रूर कोई गुमान हुआ है, आपको ज़रूर कोई वहम हुआ है जो आप मेरी तरफ उंगली उठा रहे हैं। अगला लफ्ज़ है फ़ायदा, अगला लफ्ज़ है फ़ायदा। फ़ायदा को नफ़ा भी कहते हैं, फ़ायदा को हासिल भी कहते हैं, फ़ायदा को असर भी कहते हैं, फ़ायदा को बेहतरी भी कहते हैं, फ़ायदा को बेहतरी भी कहते हैं। और ये वीडियो बेशक आपके लिए बहुत बेहतरी वाला है, बहुत नफ़ा वाला है और बहुत फ़ायदा वाला है। मैं ऐसी आपसे उम्मीद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये तमाम अल्फाज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आपकी समाअतों का शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अगर ऐसा वीडियो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, कवाइद का, उर्दू ग्रामर का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो आपके जहन में क्लियर नहीं हो पाता हो, जो समझने में, जो पढ़ने में आपको दुश्वारी होती हो, तो उसे बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपके जहन में है तो आप मुझे बिलाशुबा बता सकते हैं। मैं हमेशा आपके जवाबों के लिए क्या रहूँगा, तैयार रहूँगा। आप चैट बॉक्स में मुझसे वो फरमाइश कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।